तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम का क्लास 3 में। तो अभी तक हम लोगों ने टाइप 3 तक क्वेश्चन पूरा कर लिया। अभी तक अगर हमने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा हम लोग का क्लास 3, जिसमें हम लोग टाइप 4 करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब जैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि 3600 के कितने गुणनखंड है, इसको निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को, और इसी से हम लोग सीखते रहेंगे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो देखिए 3600 को कितने गुणनखंड है उसको निकालने के लिए मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। पहले एक बार थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। तो 3600 ऐसा लिख देंगे, और इसका प्राइम फैक्टर बनाना है आपको। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या कितना है जो इससे काटे। तो 2 से जाएगा सबसे छोटा, तो ये कितना बन रहा है 1800। फिर 2 से जा रहा तो 900, फिर 3 से जाएगा तितरी का 900, 300 बार में, फिर 3 से जाएगा 100 बार में। अब किससे जाएगा तो 5 से जाएगा, है ना। 5 से जाएगा तो कितना बार हो जाएगा यहाँ पर, तो 50, ठीक है। नहीं 20 आएगा, ठीक है। फिर एक बार 5 से जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से, तो इस तरह से आएगा। आपको करना होगा पूरा सॉल्व, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कितना बार आया है, तो 2 को काउंट कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले कितना बार आया है, तो 1 2 3 4, तो ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4, ठीक है। उसके बाद 3 कितना बार आया है, तो 2 बार, 3 का पावर 2। 3 कितना बार आया है, तो 2 बार, तो इसका 3 का पावर 2 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है, तो 5 के पावर 2, ठीक है। तो इतना काम कर लेना। अब पूछा कि इसका कितना गुणनखंड है, तो गुणनखंड निकालने के लिए पहले तो आपको ये फैक्टर निकालने होगा। फैक्टर निकालने के बाद जो आपको पावर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे 4 है तो इसमें 1 बढ़ा कर लिखना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना होगा, इसको गुणा कर लेंगे। तो 15, 15 तिया 45, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका 45 आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ये सी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्ट तरीका से कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए मिटा दिया इसको। देखिए अब आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको टेबल याद होना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए। 3600, ठीक है। तो 3600 में कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणे 100, और ये 25 चौका 100 होता है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 का स्क्वायर और 25 चौका 100, तो 4 कितना, 2 का पावर 2। इस तरह लिख सकते हैं। उसी तरह इसको कैसे लिख सेंगे कि 4 9 36, तो 4 कितना, 2 का पावर 2 मतलब 4, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर तितरी का 9, तो 4 9 36, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया। तो देखिए 2 कितना बार है, 4 बार। तो इसको 2 के पावर दोनों को एक बार साथ कर 2 का पावर 4, ये 3 का पावर 2, ये 5 का पावर 2, ठीक है। तो 5 एक पावर कितना है, 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 2 है पावर 1 जोड़ दीजिएगा 3, 2 है पावर 1 जोड़ दीजिएगा 3, तो 15 दिया 45, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये था इसका शॉर्ट तरीका, ठीक है। आपको मेन फैक्टर करने आना चाहिए। फैक्टर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसको मिटाता हूँ। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि पूछा गया है यहाँ पर कि 288 से के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है, ठीक है। 288, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए किससे कटता है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये 4 से इजीली कट जाएगा ना, 8 से भी कट रहा है। तो 8 का कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3, 8 से कितना बन जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 गुणे 8 दूनी 8 3 का 24, और 8 6 का 48। तो ये 36 को क्या, 9 चौका 36, तो 9 चौका 36, तो 4 आता है ना इसमें, 4 और 9, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और 3 को कैसे, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला मिटा देंगे। तो यहाँ से लिख लिया। पूछा इसे कितना गुणनखंड होंगे धनात्मक, तो सब तो धनात्मक ही है ना। तो क्या करेंगे, पावर में एक एक जोड़ देना है बस। यहाँ पर पावर कितना है, 3, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो इसमें एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो अब इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। 36, 1 मिनट,
हम लोग से यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये दोनों को हमेशा साथ में लिखना, अलग अलग नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग का आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा ध्यान से हट गया, ठीक है। तो चलिए इसको सही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आया है, जल्दी से इसको कर देते हैं। तो कितना आया था यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और 3 का पावर 2, है ना। दोनों को जोड़ दिया हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ने पर ये 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 36 18, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जो यहाँ पर 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 और यहाँ पर 3 का पावर 2 आया था, तो ये दोनों को 2 वाला हमेशा साथ में लिखना। अगर 3 के साथ कुछ और आता है तो उसको भी हम लोग साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों को यहाँ पर। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1500 के विषम गुणनखंडों की कुल योग क्या होंगे, है ना। यहाँ पर संख्या नहीं पूछा, कुल योग पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1500 का उसी तरह से फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। तो 1500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 = 15, और ये इसको 15 है, 15 × 100 लिख सकते हैं ना। तो 15 का फैक्टर बना दिया, 100 का, 25 चौका 100 होता है। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का 2 का पावर लिख देते हैं पहले 2, तो 4 हो गया, और 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सबको हम लोग साथ कर लेंगे। तो साथ कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले छोटा वाला लिखेंगे 2 का पावर 2, उसके बाद उससे छोटा क्या है 3, 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है ना। और ये 5 कितना है, तो 5 एक बार यहाँ पर है और यहाँ पर 2 बार, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को बोला कि विषम गुणनखंडों का उसको योग चाहिए, है ना। तो विषम आपको जब भी बोल दे तो आपको ये वाला पहला वाला को काउंट नहीं कर, इसको नहीं लेना है ना। अगर पूछता कि योग नहीं पूछ कर यहाँ पूछता कि कुल कितने संख्या में विषम गुणनखंडों का, तो इसको नहीं लेते। और उसी तरह यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, और यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा है योग, है ना, तो वो निकालते हैं। तो जब भी विषम पूछे तो ये 2 ही होता है जो सम संख्या, अगर जैसे 2 है क्यों नहीं लेते, देखिए 2 में अगर ये 2 सम है, 5 क्या है, 5 है विषम, तो अगर सम से अगर विषम में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10, 10 क्या हो जाएगा सम संख्या, 2 से कट जाएगा ना। इसीलिए अगर कोई भी संख्या में 2 से गुणा कर देते हैं तो वो सम संख्या बन जाता है, इसलिए 2 को यहाँ पर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब योग कैसे निकालते उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 1 है ना, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 का पावर 0 जहाँ तक है वहाँ तक, फिर यहाँ पर प्लस का साइन, 3 का पावर 1, 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ तक है वहाँ तक जाना है। फिर इसको ब्रैकेट में गुणा का साइन है यहाँ पर, 5 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 का पावर 1, प्लस 5 का पावर 2, प्लस 5 का पावर 3 तक है, तो 3 तक आएंगे। तो किसी का भी पावर, जैसे x का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसका वैल्यू याद रखिएगा। यहाँ पर 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। अब यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये 3 1 4 हो गया ना, 4 से इसमें गुणा करना, तो जो ऑप्शन 4 से कटेगा वही हो जाएगा। तो देखिए इसका लास्ट डिजिट बस यही वाला आंसर हो जाएगा 624। इतना ही कर हम लोग को आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। देखिए और यहाँ पर 5 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 मतलब 25, और 5 का पावर 3 मतलब 125, है ना। तो 125 25 हो गया कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका 150, और ये 6, तो 156 हो गया, यहाँ पर 4, तो 156 × 4 करेंगे तो कितना जाएगा 624, हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।